आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर अलवर से आपको देंगे, जहां पर खदाना मोहल्ले में आया है पैंथर। पैंथर के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। घनी आबादी में घुसा है पैंथर। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पैंथर को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा, अभी तक पकड़ में नहीं आया पैंथर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर खदाना मोहल्ले में पैंथर देखा गया है, जहां पर घनी आबादी में यह पैंथर घुसाया है। अभी तक पैंथर पकड़ा नहीं गया है। पैंथर के आने से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो यह आबादी काफी घनी है और जहां पर ये देखिए पैंथर का मूवमेंट देखिए, लोगों के बीच से कैसे ये पैंथर भाग रहा है। साफ तौर पर डर का माहौल जाहिर है, क्योंकि सभी लोग वहां पर खड़े और तभी अचानक से पैंथर आ जाता है। और पैंथर का ये वीडियो डराने वाला है। घनी आबादी है जहां पर ये पैंथर घुसाया है। देखिए जरा कैसे लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच से ये पैंथर निकल जाता है। दहशत का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है। तो हमें भी सूचना मिली है कि जो हम धर्मशाला क्षेत्र में पैंथर देखा गया था, जिसका कुछ वीडियो वगैरह भी आया है। उसके अभी जो सूचना के आधार पर हमें ये मिला है, पता चला है कि इस एरिया में पैंथर लास्ट मूवमेंट देखा गया। तो हमारी जो टीम है, डॉक्टर साहब है, मैं हूँ और बाकी सब फॉरेस्ट की टीम है, सारी अभी सर्च हम इस एरिया में सर्च करेंगे। तो जो भी उसके साथ मूवमेंट होगा, जो भी पूरे एंक्वायरी करने के रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे। अलवर के खदाना मोहल्ले में आज सुबह पैंथर आने से लोगों के अंदर दहशत का माहौल हो गया और अचानक दहशत का माहौल होने से लोग घबरा गए, क्योंकि जिस जगह ये मोहल्ला है उस जगह घनी आबादी है और आबादी के बीच में पैंथर घुसा। और पैंथर घुसने के बाद में जैसे ही लोगों को पता लगा, तो उसके बाद में जो पैंथर है वो लोगों के आगे आगे भागने लग गया। और लोग भागने के बाद में सीधा जो है वो रोड से पार करता हुआ सीधा हनुमान बगीची में अंदर झाड़ियों के अंदर जाकर छिप गया। और अचानक यहाँ हमको आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है, किस तरह लोग यहाँ पैंथर को देखने के लिए आए हैं। और जो वन विभाग की टीम है वो भी लगातार पैंथर को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है, क्योंकि आरआर कॉलोनी में पिछले 1 महीने से पैंथर लगातार उसका मूवमेंट बना हुआ है, लेकिन आज तक वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिल पाई है। क्योंकि जो पिंजरे के पास में पैंथर आ जाता है, लेकिन उसके बाद में पिंजरे के अंदर पैंथर नहीं जाता है। लेकिन लगातार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह जो आजकल जो पैंथर है वो घनी आबादी के बीच में आने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरिस्का का जो बफर जोन है बाला किला, यहाँ पे काफी संख्या में जो तादाद में यहाँ पैंथर है। लेकिन जो पैंथर है वो यहाँ पर आने से लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, क्योंकि घनी आबादी में जो पैंथर का मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ जो टाइगर है, टाइगर की वजह से भी जो है पैंथर वो लगातार शहर के बीच में पहुंच रहे हैं। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। नितिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। नितिन, क्या अपडेट है? पकड़ में आ पाया है पैंथर? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो खदाना मोहल्ले है उसमें जो है पैंथर आज सुबह घुस गया था घनी आबादी के बीच में। और जैसे ही भागने लगा, उसके बाद में जो लोगों में दहशत का माहौल हो गया और लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन रेस्क्यू उसको कर नहीं पाए। इसके बाद में वन विभाग की टीम पिंजरा लेके पहुंची है, अधिकारी भी पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर मौजूद है। और साथ में लोगों ने इस तरह से जो है दहशत का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सरिस्का का जो बाला किला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है कि टाइगर आते हैं। टाइगर होने की वजह से जो है पैंथर का मूवमेंट जो है वो घनी आबादी के बीच, शहर के बीच आ जाता है। और उसके बाद में यहाँ आरआर कॉलोनी में पिछले 30 दिनों से पैंथर का लगातार मूवमेंट बना हुआ है, लेकिन अभी तक जो है पैंथर पकड़ में नहीं आया है। क्योंकि पैंथर जो है पिंजरे तक आ जाता है, लेकिन पिंजरे के बाहर से होता हुआ निकल जाता है। पिछले 30 दिन से वन विभाग की टीम लगातार पैंथर को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है। ठीक है, लेकिन ये कहां से आया होगा पैंथर इस घनी आबादी में? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी, अभी तक ये पता नहीं लगा कहां से आया है, लेकिन अभी जो सरिस्का का जो बफर क्षेत्र है, हमारे यहाँ बाला किला है, और बाला किला में जो है घनी आबादी में यहाँ पैंथर है। लेकिन यहाँ पर जो टाइगर भी आ गए, तो टाइगर से क्या है कि पैंथर डरता है और डरने के कारण वो अपना जो है इलाका छोड़ देता है। इलाका छोड़ने के बाद में ये घनी आबादी के बीच में आ चुका, क्योंकि इसी जगह जो हनुमान बगीची में जिस जगह पैंथर है, उस जगह यहाँ पर 2 साल पहले भी एक पैंथर आया था, उसको भी वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया था। ठीक है, क्योंकि मैं एक वीडियो आपने भेजा है, उस वीडियो को हम देख रहे हैं कि कैसे पैंथर आम लोगों के बीच से निकलता हुआ सीधे भागकर चला गया है। अभी कहां छिपा हुआ है? कुछ अपडेट है इसको लेकर? वन विभाग की टीम ने क्या पिंजरे भी लगाए हैं अभी? जी, जैसे ही पैंथर को देखा गया था, उसके बाद में लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पे वायरल भी किया।
और साथ में वन विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन ये पैंथर जो है घनी आबादी के बीच से भागता हुआ, डरता हुआ, और ये हनुमान बगीची है प्राचीन, उस बगीची में जो झाड़ियां हैं उनके बीच में छुपा हुआ है। लेकिन वन विभाग की टीम जो है लगातार रेस्क्यू कर रही है, सारे अधिकारी मौजूद है, वन विभाग के रेंजर मौजूद है, पिंजरे भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और उसको पकड़ने का पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभी इसको लेकर वन विभाग की टीम चलिए वहां पर मौजूद है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पैंथर पकड़ा जाए, क्योंकि आबादी घनी है, नुकसान भी हो सकता है लोगों को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर है, दान पेटी खुलने से पहले ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। मंदिर की दान पेटी तोड़कर लाखों रुपए और आभूषण लेकर फरार, करीब 20 लाख कैश और आभूषण लेकर फरार हुए हैं। आज ही खुलनी थी मंदिर की दान पेटी, मौके पर सैकड़ों भक्त पहुंचे हैं, जताया है रोष। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। घटना को देखते हुए तहसीलदार देवीलाल भी मौके पर पहुंचे हैं। ढेलाड़ा में स्थित प्रसिद्ध भैरवनाथ का मंदिर है जहां पर यह चोरी हुई है। तो दान पेटी खुलने से पहले ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। आज ही खुलनी थी मंदिर की दान पेटी, लेकिन उससे पहले ही यहां पर चोर आते हैं और दान पेटी में रखा सारा पैसा उड़ा ले जाते हैं। फिलहाल अब आगे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। घटना को देखते हुए तहसीलदार देवीलाल मौके पर पहुंचे हैं। चोरों ने मंदिर की दान पेटी से सारा पैसा, सारे आभूषण चोरी कर लिए हैं और फरार हो चुके हैं। 20 लाख का कैश था और आभूषण भी इसमें थे, लेकर फरार हो गए चोर। आज ही ये मंदिर की दान पेटी खुलनी थी और उससे पहले ही चोरों ने इस पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर सैकड़ों भक्त पहुंचे और रोष जताया है। कोटपुतली से बड़ी खबर है, राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू जारी है। 200 घंटे से ऊपर का समय रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी है। 8 दिन बाद भी प्रशासन को कोई सफलता नहीं मिली है। टनल बनाने के बाद बच्ची तक नहीं पहुंची है टीम। चेतना को लेकर असमंजस में प्रशासन की टीम है। 8 दिन पहले खेलते वक्त बोरवेल में ये मासूम गिरी थी। प्लान ए, प्लान बी दोनों के तहत अब तक सफलता नहीं मिली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू ये लगातार जारी है, जहां पर बच्ची को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन 8 दिन हो चुके हैं, प्रशासन के हाथ खाली हैं। अभी भी कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है कि कैसे चेतना तक पहुंचेगा ये रेस्क्यू दल। सुरंग खोदी जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सुरंग को खोदने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है रेस्क्यू दल को, क्योंकि चट्टान बहुत मजबूत है, पत्थर बहुत मजबूत है। इस वजह से चट्टान को खोदने में ज्यादा टाइम लग रहा है। कल पूरे दिन इसकी खुदाई का काम किया गया, तब जाकर कहीं ना कहीं ये सुरंग बनकर तैयार हुई है, लेकिन ये भी अभी तक रेस्क्यू दल को बच्ची तक नहीं पहुंचा पाई है और काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो रेस्क्यू दल को यहां पर आ रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी लगातार रेस्क्यू की टीम काम कर रही है। पहले ये खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ये सुरंग गलत तो नहीं खोदी गई है, जिस वजह से बच्ची के पास नहीं पहुंच पाई है टीम। लेकिन अभी जो है डीएम मौके पर पहुंची, जिला कलेक्टर, उन्होंने कहा कि ऐसी जो भ्रामक खबरें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। हमने पहले ही यहाँ पर माइनिंग के लोगों को बुलाया था, नेटवर्क के लोगों को बुलाया था, जियो नेटवर्क के लोगों को, और भी तमाम टेक्नीशियन को बुलाया गया था, जिनसे बकायदा डायरेक्शन को लेकर पूछा गया था कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर सुरंग खोद दी जाती है और वो रास्ता गलत निकलता है तो और बड़ी मुश्किलें प्रशासन के सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन उसके बाद जब टीम मौके पर पहुंची तो टीम ने ये जानकारी दी थी कि आप सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और आगे जो है खुदाई को जारी रखा गया। कल पूरे दिन खुदाई हुई, रात को खुदाई हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक बच्ची तक नहीं पहुंच पाई है टीम। संवाददाता हीरालाल ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ है। हीरालाल, कोई बात हो पाई है रेस्क्यू दल के साथ? क्या अपडेट है आपके पास? क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? कहां तक खुदाई हो गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट योगेश कुमार है, उन्होंने अभी मीडिया से मुखातिब हुए थे और बाइट दी थी। उनका कहना है कि लगातार है जो टनल की खुदाई जारी है और टनल की जो 8 फीट की खुदाई, जो बोरवेल की गड्ढे की दूरी थी, उसको कल शाम को पूरा कर लिया गया था और एक उम्मीद जगी थी कि बच्ची को कल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट, जो सबसे बड़ी बात सामने आई, वो जो बोरवेल था, जिस बोरवेल में बच्ची गिरी थी, 163 फीट की गहराई में जो बच्ची अटकी हुई थी, वो बोरवेल लोकेट नहीं हो पाया, क्योंकि जो चट्टान है, जो हार्ड रॉक की जो चट्टान है, जिसमें 8 फीट की टनल बनाई गई थी, तो वो
लोकेट नहीं हो पाई, जिस वजह से है आज रात भर खुदाई चलती रही और लगातार अभी भी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार है जो खुदाई चल रही है। और ये जो होल है जो गड्ढा खोदा गया था उसके जरिए अभी जो एनडीआरएफ के जो टीम है उनके एक सदस्य को नीचे उतारा गया है, क्योंकि लगातार जो कल शाम से जो खुदाई है रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। तो कहा जा सकता है कि अभी तक वो बोर जो लोकेट नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्यूरेसी थी प्रशासन ने, जिला प्रशासन है, जो एसडीआरएफ की प्रशासन, जो एनडीआरएफ टीम है, उन्होंने बाहर से जो माइनिंग इंजीनियर है 5 टीमें अलग अलग जिलों से बुलवाई थी, जो लोकल जो बोर खोदने वाले लोग हैं, जिसने ये बोर खोदा था, बोर की जो गड्ढे की खुदाई की थी उसको भी यहाँ बुलाया गया था। उससे भी है जो एक्यूरेसी नापने के लिए जो कंपास है उसके जरिए एयरफोर्स के अधिकारियों को भी यहाँ बुलाया गया था, उनसे कंपास के जरिए लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई थी। कहा जा सकता है कि लोकेशन ट्रेस जो की गई थी उस दौरान लोकेशन को सही दिशा में बताया गया था कि जो टनल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, लेकिन 8 फीट की जो टनल बनाए जाने के बाद भी बच्ची का ट्रेस नहीं होना, बच्ची का रेस्क्यू नहीं होना, कहीं ना कहीं जो पूरे जो सिस्टम है, जो पूरा ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है उस पे सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। पिछले 8 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आज 9वां दिन है, 200 घंटे के लगभग होने वाले हैं, लेकिन जो उम्मीद है लोगों की बरकरार थी, लेकिन जिस प्रकार से जो समय लग रहा है उस समय को देखते हुए जो उम्मीदें हैं उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा धुंध जरूर छाती नजर आ रही है, क्योंकि समय बहुत लंबा हो चुका है। हालांकि जो जिला कलेक्टर है उन्होंने भी अभी मीडिया से रूबरू होकर बाइट दी थी कि उनकी हार नहीं मानेंगे, लगातार उनकी सफलता है और जो उसको प्राप्त करने के लिए जो उनके प्रयास है, एफर्ट्स है, वो जितने भी एफर्ट्स है वो करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य प्राप्त करने की जो उनकी बात है उसमें देरी न हो जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी ना हो जाए, लेकिन आज क्या माने कि कुछ हो पाएगा, चेतना तक पहुंच पाएगी टीम? क्या कहना है टीम का? जी देखिए, जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तब से जिला प्रशासन के अधिकारी, जो रेस्क्यू करने वाले अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, उनकी ओर से एक ही कमेंट्स आ रहा है कि जल्दी सफलता प्राप्त कर ली जाएगी, आज ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। तो उनकी कोशिश जरूर है, क्योंकि इनके वर्क में जो इनकी कार्य क्षमता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है इक्विपमेंट की, कमी है आपसी सामंजस्यता की। अगर ये चीजें इनके पास होती, अगर ये इक्विपमेंट हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट होते तो शायद ये रेस्क्यू कब का कंप्लीट हो जाता, क्योंकि लगातार ये कड़कड़ाती ठंड में, ओस की बूंदों में तमाम जो चुनौतियां इनके सामने आई, हार्ड जो स्टॉक है वो इनके सामने आया, बारिश भी बैरन बनी, तो कहा जा सकता है कि इनके कार्य क्षमता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन इक्विपमेंट जो इनके पास होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं जो देरी का कारण जरूर बने हैं। तो कहा जा सकता है कि इनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इनका कहना है कि आज शायद रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि कल शाम को जिस प्रकार से 5 बजे जो एसडीएम की ओर से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया था, इन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया था कि 8 फीट की टनल की जो दूरी है, जो टनल बनाया था, जो गड्ढा 170 फीट पैरेलल खोदा गया था बोरवेल के गड्ढे से, वो उसकी दूरी थी 8 फीट की, वो इन्होंने पूरी भी कर ली थी। तो उनका कहना था कि बच्ची को कुछ क्षणों बाद रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 1 से 1.5 इंच की जो परत थी, जो चट्टान थी, उसको क्रैक करके उस बच्ची तक पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद उस बच्ची को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन 12 घंटे बाद भी, 12 घंटे से शायद ज्यादा का समय बीत चुका है, वो 1 से 1.5 फीट की चट्टान की जो कटाई होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि जो बोर था वो डिसलोकेट हो गया, इस वजह से वो कटाई नहीं हो पाई और रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया। तो संभावना आज जताई जा रही है, क्योंकि अब जो कटाई हो रही है वो नीचे जो 170 फीट की गहराई में जाके टनल बनाया था, 8 फीट की टनल की खुदाई के बाद उसको लोकेट करने के लिए जो चौड़ा काटा जा रहा है, उस जो चौड़ाई के आधार पर उसको काटा जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि वो चौड़ाई होने के बाद उसको लोकेट किया जाएगा, बोर मिल जाएगा, ऐसे उनको उम्मीद है बोर मिलने के बाद बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू तो लगातार किया जा रहा है और उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्ची बाहर आ जाए, कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा अभी तक स्थिति को जानने के लिए, मुलाकात करने के लिए परिजनों से? जी, मैं बताना चाहूंगा, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और जब ये घटना घटित हुई तो लगातार जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय विधायक हंसराज पटेल हैं, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विपक्ष के नेता जो पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर हैं,
शाहपुरा विधायक मनीष यादव है और जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी थी और जो तमाम जो अधिकारी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं उनसे अपडेट भी ली थी और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा की थी, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्या संसाधन उपयोग में लिए जा रहे हैं, जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तमाम जो जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, सांसद भी यहाँ लगातार सुबह शाम रात हो चाहे दोपहर हो लगातार उनका आना जा रहा है। जो विधायक है वो भी, उनके जो परिजन है विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ लगातार आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है जनप्रतिनिधियों का आना जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो 8 दिन का समय बीत चुका है, मासूम चेतना जो अभी भी प्रशासन से दूर है, अपने परिजनों से दूर है, उसकी जो दूरी बनी है, जो परिजनों का दुख दर्द है वो कैसे कम हो, मासूम चेतना को बाहर कैसे निकाला जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि आते हैं, निर्देश देते हैं, चर्चा करते हैं, परिजनों से दुख साझा करते हैं। हीरालाल, एक बार जरा तस्वीरों को दिखा दीजिए, किस तरीके का माहौल है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं वो जो गड्ढा है उसके पाइप उसके अंदर डाला गया है। एक जो टीम का सदस्य है उसको अभी अभी नीचे भेजा गया है, क्योंकि जो 3 सदस्यीय टीम नीचे जो खुदाई कर रहे हैं, जब वो थक जाते हैं तो उनमें से एक सदस्य बाहर आता है जो थक जाता है, उसके बाद दूसरे सदस्य को नीचे भेजा जाता है। जब वो एफर्ट्स जो कर रहे हैं उस चट्टान को काटने के लिए, जो बोर है उसको लोकेट करने की जो अब उनकी कवायद है वो लगातार जारी है, क्योंकि कल शाम 5 बजे 8 फीट टनल की जो खुदाई कर दी गई थी। आप देख सकते हैं ये जो भारी मशीनरों का यहाँ जो जमावड़ा है, पाइलिंग मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, तमाम जो मशीनरी है ये यहाँ लाई गई थी, जिनके जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। आप देख सकते हैं ये जो एनडीआरएफ के जो जवान है वो, क्योंकि सर्दी है, सर्दी का मौसम, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, ओस अभी तक सूर्य देव उनकी तपिश यहाँ तक नहीं पहुंची है, तो आग जलाकर वो उस तपिश को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सर्दी को दूर करने की कोशिश करें। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सर्दी भी एक बहुत बड़ा इनके रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक बन रही है, क्योंकि नीचे जो टेम्परेचर है उसके निकलकर जब बाहर आते हैं तो सर्दी का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं उनके प्रतिकूल ना हो जाए, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले, ये सारी कवायद उनके द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, लगातार कोशिशें चल रही हैं और गांव के लोग भी मौजूद होंगे, उनसे कोई बात हो पाई आपकी? जी मैं बताना चाहूंगा, जिस जगह ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो एक ढाणी है। इसके आसपास प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़े, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो आसपास के गांवों के लोग यहां जुट गए थे, उनकी भीड़ लग गई थी, तो कहीं कोई व्यवधान नहीं हो, डिस्टरबेंस नहीं हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने गांव के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी। जो बाहरी व्यक्ति है उनको यहां आने से रोक दिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो जिस जगह यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां से ग्रामीणों को दूर रखा गया है। हमने पहले बात करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जब ग्रामीणों को यहां आने से रोक दिया तो ग्रामीणों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रामीणों को यहां से दूर रोका गया है। ग्रामीण भी, अब जैसे बारिश का भी मौसम था, लगातार जो सर्दी है, ओस है, ठंड जिस तरीके से पड़ रही है, माइनस जो टेम्परेचर है, काफी तापमान नीचे चला गया है, तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण भी अब यहां आने से कतरा रहे हैं। तो ऐसे में उनसे बात करना, संपर्क करना है जो थोड़ा नामुमकिन सा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है तो उसको लेकर ग्रामीणों में जरूर रोष है, क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। तो जो उम्मीदें उन्होंने की थी, जो भगवान से जो उनकी, लेकिन अभी तक प्रार्थना उनकी जारी है। उनका कहना यही है कि बच्चे को जैसे भी हो सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सके, ये उनकी ओर से दुआ की जा रही है। ठीक है हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे। श्री डूंगरगढ़ में पलटा डंपर, आग लग गई। जोधासर के पास अनियंत्रित होकर डंपर पलटा है। NH 11 पर सेरुणा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर सेरुणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। डंपर जलकर खाक हो गया है, हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। तो जोधासर के पास अनियंत्रित होकर पलटा है ये डंपर। NH 11 पर सेरुणा थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। श्री डूंगरगढ़ में डंपर पलटने से उसमें आग लग गई है। विक्रम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। विक्रम, जोधासर के पास अनियंत्रित होकर डंपर पलटा है, क्या जानकारी, किस वक्त की घटना? देखिए, अल सुबह जो है एक बड़ा दुर्घटना यहाँ हुई है, और उसमें एक डंपर था जो ग्रेट भरकर श्री डूंगरगढ़ से बीकानेर की तरफ आ रहा था। तो वो रास्ते में जब सेरुणा गांव के पास पहुंचा तो अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने से इस डंपर में जो है वो आग भी लग गई, और आग लगने से
के बाद जो है सिरुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। SHO पवन शर्मा जो है वो मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है। इस हादसे में अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। डंपर में केवल एकमात्र ड्राइवर था जो हादसे के दौरान जो है वो बाहर निकल गया था। इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से जल गई है। फिलहाल जो है दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को पर काबू पा लिया है। जी ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विक्रम। बाड़मेर से बड़ी खबर है, पैसे नहीं दिए तो टोल कर्मियों ने फेंके पत्थर। शिव थाना क्षेत्र के पास टोल प्लाजा के पास गाड़ी पलटी है। गाड़ी पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। न्यू ईयर मनाने जैसलमेर जा रहे थे 7 दोस्त। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई है, जिससे गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक होने के कारण जोधपुर रेफर किया गया है। दरअसल सुइया मेले से नया साल मनाने के लिए 7 दोस्त जैसलमेर जा रहे थे, तभी शिव टोल पर टोल नहीं चुकाने की वजह से विवाद हो गया और गाड़ी बिना टोल दिए रवाना हो गई। तो वहीं दूसरे नाके पर गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। घायलों का आरोप है कि गाड़ी को पत्थर मार दिया गया, जिससे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक पुलिस को रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलते ही मामले की जांच की जाएगी। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रेमदान, पैसे नहीं दिए तो टोल कर्मियों ने पत्थर फेंके, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बाड़मेर जिले के बाड़मेर जैसलमेर रोड के ऊपर शिव के पास में टोल नाका आया हुआ है, जहां पर 7 दोस्त स्कॉर्पियो में सवार होकर के जैसलमेर जा रहे थे सुइया मेला के बाद में, और शिव टोल नाके पर टोल नहीं चुकाने के कारण विवाद हुआ और उन्होंने बिना टोल चुकाए आगे रवाना हुए। तो घायलों का ये आरोप है कि उनके पत्थर गाड़ी को मारा गया, जिससे वो गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो आरोप है उसकी रिपोर्ट आने के बाद में इसको लेकर के जांच की जाएगी और संभव तो क्योंकि टोल से पहले ही वो गाड़ी पलट गई, दूसरे नाके से पहले ही वो गाड़ी पलट गई और उसमें जो एक की मौत हुई है और 2 घायल है, इसको लेकर हालांकि पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पीड़ितों की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं पहुंची है, तो पुलिस अपने एंगल से ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रेमदान। बड़ी खबर, आज जयपुर आएंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी। शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे राधा मोहन दास। संगठन पर्व पर करेंगे पदाधिकारी से चर्चा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज जयपुर आएंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी। संगठन पर्व पर करेंगे पदाधिकारी से चर्चा। बड़ी जानकारी यह है कि शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे राधा मोहन दास। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे राधा मोहन दास। ये जानकारी इस वक्त सामने आई है। संगठन पर्व पर पदाधिकारी से चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे राधा मोहन दास। जयपुर से बड़ी खबर है, नहर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। सिविल लाइन जोन में 4 अवैध बिल्डिंग को सीज किया गया है। D46 चोमू हाउस, 68 गोपाल भाड़ी, H2C स्कीम को किया सीज। इसके अलावा चोमू हाउस में कमर्शियल यूज बिल्डिंग सीज की गई है। आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर जोन उपायुक्त सिविल लाइन हंसा मीणा ने यह कार्रवाई की है। तो निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सुबह सुबह ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सिविल लाइन जोन में 4 अवैध बिल्डिंग्स को सीज किया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर है, 2 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। ममेरी बहन से रेप कर आरोपी फरार हुआ था। पुलिस ने अहमदाबाद से आरोपी महेश को किया गिरफ्तार। आरोपी पर पुलिस ने 15,000 का इनाम किया था घोषित। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया था रेप। कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। JNVC पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। तो 2 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर से जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस ने अहमदाबाद से आरोपी महेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित किया है। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया था। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा है। JNVC पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। 2 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया।
ममेरी बहन से रेप करके फरार हुआ था आरोपी, जिसकी तलाश की जा रही थी। 2 साल से फरार था ये इनामी आरोपी और आखिरकार पुलिस ने अहमदाबाद से इस आरोपी महेश को गिरफ्तार किया है। इस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।